Welcome to you all in 6th module of presentation of data. In this module we will learn the graphical presentation. In previous module we have learned diagrammic presentation, in which we have learned the different types of bar diagram and pie chart. In this module we will cover what is histogram. How can we prepare histogram in different types of series? So let's come. What is histogram? It is two-dimensional diagram. It is used to represent continuous series in which height represent frequency and breadth represents क्लास रेंज. हिस्टोग्राम टू डायमेंशनल फिगर है. टू डायमेंशनल फिगर का मतलब इसकी हाइट और इसकी ब्रेथ दोनों चेंज होती है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जबकि बार डायग्राम जो होता था वो सिंगल डायमेंशनल फिगर था, क्योंकि उसमें वेरिएबल के चेंज होने के साथ केवल उसकी हाइट चेंज होती थी, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आता था. लेकिन हिस्टोग्राम टू डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ के साथ साथ या हाइट के साथ साथ ब्रेथ भी चेंज होती है. इस डायग्राम का यूज स्पेशली कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते समय पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है. अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ ऑलरेडी गिवन है तो उसी के बेस पे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं. हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते समय जो क्लास इंटरवल है वो उसकी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करती है और हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है. इसको एक पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप से हिस्टोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है. फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. What are the different steps engaged in preparation of the histogram? हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते समय सबसे पहले स्केल ड्रॉ करना होगा एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे जो स्केल होगा वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होगा. अगर क्लास इंटरवल 0 to 10 का है तो एक्स एक्सिस की स्केल भी 0 to 10 की होगी. अगर क्लास इंटरवल 0 to 5 का है तो एक्स एक्सिस के पे स्केल 0 to 5, 5 to 10, 15, 20, 25 इस तरीके की स्केल यूज़ होगी. अगर क्लास इंटरवल 7 का है तो एक्स एक्सिस की स्केल जो होगी वो 7, 14, 21 इस तरीके से स्केल शुरू होगी. वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी को देखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस पे स्केल प्लॉट करेंगे. मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को स्केल में इंक्लूड करना ज़रूरी है. नेक्स्ट स्टेप है फिर पर्टिकुलर क्लास रेंज, और उस रेंज के अकॉर्डिंग उसकी जितनी फ्रिक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स को बनाएंगे. जैसे 0 to 10 क्लास रेंज की फ्रिक्वेंसी 8 है तो उसकी हाइट 8 होगी, और जबकि विड्थ जो होगी वो 10 ब्लॉक्स की होगी. इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट हिस्टोग्राम्स को. एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में कॉन्टिन्यूअस की एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड डिफरेंट क्लास की रेंज की फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है. 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी 10, 10 to 20 की 15, 20 to 30 की 8, 30 to 40 की 12 और 40 to 50 की 7. अब जो मार्क्स हैं या क्लास रेंज है उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे स्केल प्लॉट कर लेते हैं. 0, फिर 10, 20, 30, 40 और 50.
और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं मैक्सिमम 15 है, तो हम लोगों ने 2 का इंटरवल ले लिया है। 0 to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। एक्स एक्सिस पे मार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। अब एक एक कॉलम को लेकर के रेक्टेंगल फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो 0 से 10 तक की विड्थ ले लिए और हाइट जो है 10 की। तो 10 तक इस ब्लॉक को की हाइट लेकर के एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे। फिर 10 to 20 जो है, तो 10 to 20 की विड्थ ले लिए, हाइट 15 है, 15 की हाइट लेकर के उसका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे। 20 to 30 है रेंज, तो 20 to 30 रेंज की विड्थ ले लिए और 8 की हाइट, 8 स्केल के इक्वल टू हाइट लेकर के एक रेक्टेंगल बना लिए। तो अलग अलग रेक्टेंगल्स बना करके इसी तरीके से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। 30 to 40 के लिए 12 हाइट का रेक्टेंगल, 40 to 50 के लिए 7 हाइट का रेक्टेंगल फॉर्म कर लिए। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस यही है कि हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल फिगर है, बार डायग्राम 1 डायमेंशनल फिगर है। हिस्टोग्राम इक्वी विड्थ इक्वी स्पेस्ड होता है, बार डायग्राम इक्वी विड्थ इक्वी स्पेस्ड होता है, यानी हर बार डायग्राम के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, स्पेस इक्वल होगा और हर बार की विड्थ भी इक्वल होगी। लेकिन हिस्टोग्राम मल्टी विड्थ मल्टी स्पेस्ड भी हो सकता है। तो बार डायग्राम की स्पेसिंग जो होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है हिस्टोग्राम की। और इसमें रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं और उसमें बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। हिस्टोग्राम बनाते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पहला तो ये है कि हिस्टोग्राम जब भी बनता है वो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ से बनता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ डायरेक्टली न दे करके आपको अलग अलग टाइप की सीरीज़ दे सकता है। एक्सक्लूसिव का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, मिड वैल्यू सीरीज़ दी जा सकती है, इंक्लूसिव सीरीज़ दी जा सकती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। पहला ये कि अगर आप क्वेश्चन में देखें कि जो आपकी सीरीज़ है वो अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ है, तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उससे हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल में डिवाइड करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी में जितनी भी रेंज बन रही हैं क्लास रेंज, उससे डिवाइड करके हर क्लास रेंज को सेम फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है। जैसे अगर 0 to 40 है और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 12 है, 0 to 40 की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 0 to 40 में अगर आपके 4 क्लास रेंज बन रही हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो अब आप इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो 12 अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको 4 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी भी 3, 10 to 20 की भी फ्रीक्वेंसी 3, 20 to 30 की भी फ्रीक्वेंसी 3 और 30 to 40 की भी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। तो इस तरीके से अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जाएगा कि मिड वैल्यू सीरीज दी होगी, मिड वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो मिड वैल्यू को आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, कॉन्टीन्यूअस एक्सक्लूसिव में। जैसा कि हम लोग को पता है कि कन्वर्ट करने का प्रोसेस सिंपल होता है। मिड वैल्यू को ऐड कर दीजिए प्रीवियस और उसकी सक्सेसर मिड वैल्यू को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, तो पिछली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाती है। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी को ऐड करके नेक्स्ट टू मिड वैल्यू को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, तो वो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट
और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग मिड वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ये हम लोग ऐसा पिछले क्लास में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो पिछले अगर जिनको डाउट हो तो वो पिछले मॉड्यूल का रेफरेंस ले लें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने सीखा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है अनइक्वल को इक्वल में, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, और मिड वैल्यू को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। कभी कभी क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज़ भी दी होती है। ऐसे केस में जब इंक्लूसिव सीरीज़ दी हो तो इंक्लूसिव सीरीज़ को सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए आपके एग्ज़ाम में 4 केसेस मिल सकते हैं। पहला, जब क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज़ का इक्वल क्लास इंटरवल गिवन हो। दूसरा, अनइक्वल क्लास इंटरवल दे करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। तीसरा, मिड वैल्यू सीरीज़ दे करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। और चौथा, इंक्लूसिव सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे और उसके थ्रू आपको इन एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करके हिस्टोग्राम बनाना पड़ सकता है।